हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो ये सेट एकदम परफेक्ट कैट लेवल का सेट था। जैसे कैट आपको लास्ट के 3-4 साल में दे रहा है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन पे सेट काफी देता है कैट, है ना। और ये सेट्स में आपकी स्पीड और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब चीजें चेक होती है ना। लेट्स सोल्व दिस सेट। यू शुड हैव कंप्लीटेड दिस सेट विद इन 15-16 मिनट्स। ठीक है, तो ये सेट्स हार्ड नहीं होते, बट समझ आएगा तो बात है, नहीं समझ आता तो फिर काफी हार्ड बन जाते हैं। राइट, क्या बोल रहे हैं, देखो, 6 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एन essay राइटिंग competition. Each student had to write two essays, essay 1 and essay 2. Each essay was evaluated on a scale of 1 to 20. Total score was calculated as a sum of score of both essays. Students were given roll numbers from 1 to 6. No two students got the same total marks in both the essays. अब काफी स्टूडेंट्स ना यहाँ पे पढ़ते तो जाएंगे उसको पैराग्राफ की तरह, उनको समझ भी आएगा, बट नोट करना भूल जाते हैं। जब आप नोट करना भूल जाओगे ना, देन देयर इज ए हाई चांस यू विल मिस द सम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। जैसे इसमें बोला है, नो टू स्टूडेंट्स गोट द सेम टोटल मार्क्स इन बोथ द एसेस कम्बाइंड। तो आपको हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, आपका कुछ टेबल ऐसे बनेगा। मान लो ये मेरे रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मेरे रोल नंबर्स आ जाएंगे। रोल नंबर्स, यहाँ पे मेरा SA 1, यहाँ पे मेरा SA 2, एंड यहाँ पे मेरे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मैं पहले ही लिख लेता हूँ, दिस शुड बी डिफरेंट। राइट, अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। राइट, आपको पता है ईच ऐसे वाज इवैल्यूएटेड ऑन स्केल ऑफ 1 to 20। इन SA 1 नो वन गोट मार्क्स मोर देन 20 एंड ओनली टू स्टूडेंट्स गोट मार्क्स इन इवन नंबर। तो SA 1 में क्या हुआ है, मिनिमम वैल्यू तो 1 ही आ सकती है, बट मैक्सिमम 10। 10 के ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती। नो वन गोट मार्क्स मोर देन 10 एंड ओनली टू स्टूडेंट्स गोट मार्क्स इन इवन नंबर्स। तो सिर्फ यहाँ पे दो इवन होंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टू इवंस लिख सकता हूं मैं, टू इवंस, ओनली टू इवंस। द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 4 वर डबल ऑफ द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 2। तो एक बार यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। पहले ही फिक्स नहीं करना, बट अगर आपको लगे कि फिक्स करने से या नहीं फिक्स करने से आपकी लाइफ इजी है, तो आपको उस डायरेक्शन में मूव करना है। द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 5 वर डबल ऑफ द मार्क्स ऑफ द रोल नंबर 2। अगर रोल नंबर 2 के एक्स मार्क्स हैं, तो रोल नंबर 4 के डबल मार्क्स हैं। तो मैं कह सकता हूं, एक तो ये वैल्यू मेरी इवन आ जाएगी, एक तो ये वैल्यू मेरी इवन आ जाएगी। ठीक है, रोल नंबर 5 गोट द लीस्ट मार्क्स एंड इट वाज एन इवन नंबर। ये आपके लीस्ट है, दिस इज योर लीस्ट मार्क्स एंड दिस इज एन इवन नंबर। तो नाउ आई कैन से ये भी मेरा ओड होगा, 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 बिकॉज आई नो कि ओनली टू नंबर्स आर इवन। ठीक है, रोल नंबर 4 गोट मार्क्स मोर देन दैट ऑफ रोल नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मैं लिख सकता हूँ, 4 के मार्क्स मेरे 6 से ज्यादा है। रोल नंबर 3 गोट द हाईएस्ट मार्क्स, ये मार्क्स मेरे हाईएस्ट। ठीक है, ईच स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्ट मार्क्स। एफ का एफ पॉइंट पढ़ो ध्यान से, मतलब ये सारे डिफरेंट है, ऑल दीज नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब देखो, आपको नंबर इवन भी चाहिए और नंबर लीस्ट भी चाहिए। राइट, तो नंबर लीस्ट और इवन आपका 2 आ सकता है, नंबर 2 आ सकता है, या 4 आएगा अगर इवन चाहिए आपको, है ना। बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, अगर ये सारे नंबर डिस्टिंक्ट है, अगर ये सारे नंबर डिस्टिंक्ट है, तो मान लो यहाँ पे आपने इवन नंबर और लीस्ट नंबर 4 रख दिया। 4 तो किसी के पास 5 आएगा, किसी के पास 6 7 8 9। स्टिल सीम्स पॉसिबल, बट थोड़ा सा कम पॉसिबल है, बिकॉज आपके पास चॉइसेस कम बची है। इसको आप एक तरीके से और भी देख सकते हो, है ना। लेट से आप यहां से स्टार्ट करो, 2 एंड 4 से, 2 एंड 4 से स्टार्ट करो। क्या आप एक्स को 1 ले सकते हो? नहीं, आप एक्स को 1 नहीं ले सकते। अगर आप एक्स को 1 ले लोगे, तो ये नंबर लीस्ट हो जाएगा। आपको लीस्ट कौन सा बनाना है? 5th। तो आप एक्स को 1 नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू एक्स की क्या आएगी? 3, क्योंकि ओड नंबर है। या फिर आपकी वैल्यू पॉसिबल आएगी 5, या फिर आपकी वैल्यू पॉसिबल आएगी 7। बट द मोमेंट यू टेक एनी नंबर ग्रेटर देन 5, तो ये उसका डबल क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे आपने 7 लिया, तो ये 14 हो जाएगा। बट आपको पता है 1 to 10 के बीच में ही नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू पॉसिबल है, 3 एंड 5। अब देखो, अगर आपने ये नंबर 5 लिया, तो ये वैल्यू 10 हो जाएगी।
अब इसमें अगर ये 10 हो गई तो ये हाईएस्ट वैल्यू बन जाएगी, बट आपको हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बनानी है, रोल नंबर 3 की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए। सो नाउ यू नो कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एंड दैट वैल्यू इज 3। दैट वैल्यू इज 3। अब आप यहाँ पे 3 रखोगे और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी 3, दिस विल बी 6। ठीक है। नाउ यू ऑल्सो नो वन मोर थिंग, कि जो आपका रोल नंबर 6 का वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन रोल नंबर 4। तो मतलब यहाँ पे ओड नंबर्स लेस देन 6 कौन से पॉसिबल होंगे, 1, 3 एंड 5। 1 तो पॉसिबल नहीं है, 1 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पे 1 आया तो ये लिस्ट हो जाएगा, मुझे ये लिस्ट बनाना है रोल नंबर 5 वाला। तो 1 पॉसिबल नहीं है, 3 या 5 पॉसिबल है। सारे नंबर्स डिफरेंट आने चाहिए, 3 यहाँ पे आ नहीं सकता बिकॉज 3 इज ऑलरेडी हियर, तो यहाँ पे द ओनली वैल्यू पॉसिबल इज 5। ठीक है, द ओनली वैल्यू पॉसिबल इज 5। अब देखो यहाँ पे नंबर लीस्ट बनाना है, यहाँ पे लीस्ट नंबर बनाना है। 3 आपके पास ऑलरेडी है, मतलब 3 से कम नंबर्स आएंगे यहाँ पे लीस्ट वाले में, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। आपको पता है ये नंबर इवन भी है, तो लीस्ट नंबर आपका क्या पॉसिबल है, लीस्ट नंबर आपका 2 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपका लीस्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे आपके पास ओड दो वैल्यूज आपको ओड रह गई, और आपका ये हाईएस्ट होना चाहिए। अब देखो ओड वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी थी, 1, 3, 5 एंड 7 एंड 9। 1 आपका आ नहीं सकता बिकॉज 2 लिस्ट है ना, 2 या 2 से अबव नंबर्स आएंगे। 3 आपने ऑलरेडी ले लिया, 5 भी आपने ऑलरेडी ले लिया। नाउ यू आर लेफ्ट विद 7 एंड 9। तो 7 एंड 9 यहाँ पे आएगा, या 7 यहाँ पे आएगा, या 7 यहाँ पे आएगा, बट ये वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे 9 आएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। तो ऐसे 1 के आपको सारे मार्क्स पता लग जाए। नाउ लेट्स फोकस ऑन टू ऐसे 2। ऐसे 2 में क्या कह रहा है, ईच स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्ट मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मार्क्स होंगे दैट विल बी डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स डिफरेंट मार्क्स होंगे। ठीक है, नो वन गोट मार्क्स लेस देन 11, मतलब मिनिमम मार्क्स यहाँ पे क्या कितने हैं, 11, एंड मैक्सिमम तो आपके 20 रहेंगे। ठीक है, एंड ओनली 2 स्टूडेंट्स गोट्स मार्क्स इन इवन नंबर, तो 2 इवन्स है इसमें भी सेम, फाइन। रोल नंबर 4 गोट द हाईएस्ट मार्क्स, रोल नंबर 4 गोट द हाईएस्ट मार्क्स, तो यहाँ पे हाईएस्ट है। जस्ट गिव मी ए मोमेंट। Now focus on the C point. Roll number 4 got the highest marks. Exactly 2 students got mark double of what they got in SA1. Exactly 2 students got marks double of what they got in SA1. अब ये देखो ये केस किस किस के लिए पॉसिबल हो सकता है, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स गोट मार्क्स डबल देन दैट ऑफ व्हाट दे गोट इन SA1। या तो ये पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे 14 आ जाए, है ना, ये 14 पॉसिबल है। क्या ये 6 पॉसिबल है डबल के लिए, देखो कौन कौन सा पॉसिबल है, आप ये देखो ये वाला पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि 3 का डबल 6 यहाँ पे आ जाए, नहीं पॉसिबल बिकॉज मिनिमम वैल्यू 11 है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इज 9 पॉसिबल, 9 का डबल 18, यस दिस इज पॉसिबल। 6 का डबल 12, क्या यहाँ पे 12 पॉसिबल है आना, 12 पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरी हाईएस्ट वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू है। अगर यहाँ पे 12 आ गया मतलब बाकी वैल्यू इससे कम होंगी, बट वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये भी नहीं पॉसिबल। अगर यहाँ पे 2 है इसका डबल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। अगर यहाँ पे 5 है इसका डबल 10 पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल, द रीजन की मेरी मिनिमम वैल्यू 11 है। तो आपको डायरेक्टली पता लग गया, आपको बोला था एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स, तो दो स्टूडेंट्स कौन से हैं, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 3। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यूज डबल आएंगी, तो यहाँ पे आपका 14 आ गया, और यहाँ पे यू गॉट 18। तो आपको पता है आपके पास 2 इवन नंबर्स आएंगे, 14 एंड 18 आपके पास ऑलरेडी आ गए, है ना। अब 14 एंड 18 जब आपके पास आ गए, तो रेस्ट 4 empty spaces must be filled with 4 odd numbers only, with 4 odd numbers only। तो 4 odd numbers मेरे किस किस क्या चॉइसेस में बनेंगे, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ठीक है, ये मेरे नंबर्स बनेंगे, ये मेरी चॉइसेस है बेसिकली। देखो 11, 13, 15, 17, 19 आर माय ओनली पॉसिबल चॉइसेस। आपको पता है हाईएस्ट वैल्यू अगर यहाँ पे आएगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ग्रेटर देन 18 में मेरे पास क्या चॉइसेस है, 19 या 20, 20 आ नहीं सकता, तो द ओनली चॉइस हियर इज 19। 19 मेरा यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको टोटल भी पता लग गया, इसका टोटल 21 है, 18 प्लस 19 इसका 18 प्लस 9 इसका टोटल 27 है, इसका 25 है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं आप अगर और दिमाग लगाओ, लेट से 17, 15 यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर पॉइंट कि द टोटल मार्क्स ऑफ रोल नंबर 6 वाज द एवरेज ऑफ दैट ऑफ रोल नंबर 4 एंड रोल नंबर 5। जो टोटल मार्क्स है रोल नंबर 6 के, इट इज द एवरेज ऑफ रोल नंबर, द टोटल मार्क्स ऑफ एवरेज ऑफ रोल नंबर 4 एंड 5।
ठीक है, तो मतलब 4 का एवरेज टोटल मार्क्स मुझे पता है 25, प्लस लेट से इसका एवरेज है, इसका टोटल मार्क्स है 8, तो कहने से 25 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू बी, मस्ट बी इक्वल टू बी, है ना। तो मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू बी, तो कहने से 2b इज इक्वल टू 25 प्लस ए, 2b इज इक्वल टू 25 प्लस ए, राइट। या फिर मैं कह सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं मेरा जो ए का वैल्यू है दैट मस्ट बी 2b माइनस 25, ए का वैल्यू जो मेरा 2b माइनस 25 है, तो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 2b माइनस 25, ठीक है। इतना समझ आया सभी को, है ना। आई होप यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, बी की वैल्यू सॉरी क्या क्या आ सकती है ना। ए की वैल्यू की अगर आप बात करो दैट इज 2b माइनस 25, आपको क्लियरली पता है ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, दैट मीन्स बी तो 11 आ नहीं सकता। अगर बी 11 आया, बी 11 आया, देखो बी तो वैसे भी 11 आ नहीं सकता, दैट मीन्स क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चॉइसेस है, हमें यहाँ पे 11 13 15 17 में से चॉइसेस है। अब नाउ लेट से कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है 11 13 15 एंड 17, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बी की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है 16, 13 प्लस 5 18, 20 एंड 22, ये मेरी बी की वैल्यूज पॉसिबल है, ये 11 पे, ये 13 पे, ये 15 पे, ये 17 पे, फाइन, ठीक है। अब देखो 2b माइनस 25 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा इसी केस में, तो वो मेरी क्या आ जाएगी 32 माइनस 25 7, राइट। 82 36 माइनस 25 11, 40 माइनस 25 15 एंड 44 माइनस 25 दैट इज 90, ठीक है। आपकी 2b माइनस 25 की वैल्यूज आ गई। अगर आपकी 2b माइनस 25 की ये वैल्यूज है, तो ये वाली ये डैश की वैल्यूज क्या आ जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये डैश की वैल्यू, है ना, ये 2 है प्लस दिस डैश इज इक्वल टू दिस, तो 7 माइनस 2 5, 11 माइनस 2 9, 15 माइनस 2 13 एंड 19 माइनस 2 17, ठीक है। अब आप ये देखो ये डैश की और ये डैश की वैल्यू 11 13 15 17 है, ठीक है। ये डैश की वैल्यू क्या आएगी 11 13 15 17, तो 5 और 9 तो कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला केस और ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपके पास क्या बचा, या तो 13 17 आएगा यहाँ पे जो ये डैश है, यहाँ तो या 13 आएगा या 17 आएगा। इतना समझ आया सभी को, राइट। नाउ लेट्स सी, अगर बी की वैल्यू में 20, क्या मैं 20 ले सकता हूँ बी की वैल्यू, है ना। अगर बी की वैल्यू 20 मैंने ली, ये वैल्यू 15 आ जाएगी, है ना। और दूसरे केस में अगर बी की वैल्यू मैं 22 लेता हूँ, है ना, अगर मैं बी की वैल्यू को 22 लेता हूँ, तो ये वाली वैल्यू मेरी 19 आ जाएगी, राइट। अब आपको एक चीज और दे रखी थी कि दीज वैल्यूज मस्ट बी डिफरेंट, दीज वैल्यूज मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। ये आपका पॉइंट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आपको काम आएगा, ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू जब आप लोगे 20, तो ये वैल्यू 15 आएगी। अब जब आप बी की वैल्यू 22 लोगे, तो ये वैल्यू 17 आएगी, है ना। एक केस में 15 आएगी, एक केस में 17 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ या तो 15 इज पॉसिबल या 17 इज पॉसिबल, या तो मेरा 15 पॉसिबल है या मेरा 17 पॉसिबल है। इतना समझ आया सभी को, ठीक है। अब एक केस पकड़ते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने 17 रख दिया, तो यहाँ पे 13 आएगा। अगर यहाँ पे मैंने 17 रख दिया, है ना, यहाँ पे मैंने 17 रख दिया, तो बी की वैल्यू मेरी 22 आ गई, है ना। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 13 रख दूंगा, यहाँ पे 13 को आना पड़ेगा, तो दिस वैल्यू 13 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 15, 13 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 15, दैट इज 2b माइनस 25 इज इक्वल टू 15। बट ये केस तो आपका ट्रू बैठ ही नहीं रहा, ये केस तो आपका ट्रू बैठ नहीं रहा। एक जगह तो आप बोल रहे हो b इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपका आएगा b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20, दैट मींस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 17 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे द ओनली वैल्यू पॉसिबल इज 15, द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 15। अब जब यहाँ पे 15 आ गया, तो यू विल गेट 20 है, और जब यहाँ पे 15 आ गया बी की वैल्यू, तो 15 इंटू 2 कितना हुआ 30, सॉरी बी ये है मेरा 20, 20 इंटू 2 40, 40 माइनस 25 15, राइट। तो ये मेरा 15 आ जाएगा, ये मेरा 15 आ जाएगा, ये 15 आया तो ये मेरा 30 है, 13 आ जाएगा,
तो ये मुझे 13 पता लग गया और ये मेरा 15 आ गया। अब देखो 13 और 15 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गए मेरे। नाउ आई हैव ओनली चॉइस, या तो ये वैल्यू मेरा 11 आएगा या ये वैल्यू मेरा 17 आएगा। क्या ये वैल्यू मेरा 17 आ सकता है? अगर ये वाला वैल्यू 17 आएगा तो मेरा टोटल 20 होगा। बट ऑल दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। 20 यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज 20 इज ऑलरेडी हियर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 11 इज ओनली पॉसिबल वैल्यू, तो 11 प्लस 3 14 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक पूरा आपका सेट है ना। ये सिर्फ इसी तरीके से सोल्व हो सकता है। एंड कैट में 100% ये एग्जैक्ट सेट डिक्टो सेट बन सकता है विद द सेम डिफिकल्टी लेवल। ये एक अच्छे लेवल का सेट था, एकदम कैट लेवल सेट था। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चंस की क्वेश्चंस इसके क्या कह रहे हैं। अगेन एज आई रिपीट, अगर सेट अच्छा होगा तो क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते। हाउ मेनी मार्क्स डिड रोल नंबर 4 गेट इन एसए? रोल नंबर 4 गेट इन एसए, आई थिंक इट मस्ट बी डिफाइंड कि कौन सा एसए है। इन एसए 1, एसए 1 में रोल नंबर 4 के 6 मार्क्स आए हैं। ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स डिड रोल नंबर 6 गेट इन एसए 2? एसए 2 में रोल नंबर 6 के 15 मार्क्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 5 इन एसए 2 रोल नंबर 5 13 है ना, 13 मार्क्स है मेरे। ही शी गोट लीस्ट मार्क्स इन एसए 2, लीस्ट मार्क्स इन एसए 2 नहीं, ये तो गलत है। ही शी गोट डेफिनेटली 13 मार्क्स इन एसए 2, दिस इज करेक्ट। he she got more than 15 marks, definitely wrong, definitely 15 marks wrong। तो आपका आंसर क्या आएगा? बी। Who got the least marks in both the essays combined? Who got the least marks in both the essays combined? Roll number 2 got the least marks in both the essays combined। तो काफी अच्छा सेट था। ये सेट को दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करो, इसको बुक मार्क करो। ऐसे एक सेट्स हर बार आ सकते हैं कैट में। आप पास्ट ईयर के 3-4 साल के सेट सोल्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि ऐसे ही सेट्स आते हैं मिसिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। So please focus again and again on these type of sets. Thank you and have a very happy day.